गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो फर्स्ट भाग पार्ट चल रहा है विज्ञान का, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, है ना। उस गुरुत्वाकर्षण में इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने पृथ्वी का गुरुत्वीय बल देखा हुआ है और कुछ उदाहरण भी हमने देखे, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो पहला भाग गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण में हमने अभी तक के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी है। उसमें सबसे प्रथम हमने जो चीज़ देखी थी, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। उसमें हमने देखा था न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें हमने F बराबर जी गुना M1 M2 बटे डी का वर्ग ज्ञात किया था, है ना। याद है आप लोग को? दो पिंड हमने देखे थे, M1 और M2 मान के चलते हैं, उनके बीच की दूरी डी ली हुई थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल प्रयुक्त करते हैं, इसलिए उसका बल हमने यहाँ पे ज्ञात किया था बराबर F बराबर जी गुना M1 M2 बटे डी का वर्ग। वही यहाँ पे भी वही हमने ये सूत्र थोड़े से अलग पैटर्न में यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। सूत्र वही है, F बराबर जी M1 M2 बटे डी का वर्ग, लेकिन M1 की जगह पे M आ गया है, कैपिटल M आया हुआ है, M2 की जगह पे स्मॉल m आया हुआ है, और डी का वर्ग की जगह पे r का वर्ग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये बदल कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है बेटा, जो हम लोग इसमें ज्ञात करने वाले हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, है ना, जो कि हम लोग यहाँ पे जी अक्षर के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ये जो जी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पृथ्वी का त्वरण, वो हमको आखिरी में मिलने वाला है बेटा 9.77, मतलब 9.77 मीटर बटे सेकंड वर्ग। ये जो है वो कांस्टेंट होता है, एक स्थिर होता है, जो कि हम लोग को गणित में, हर एक गणित में दिया गया होता है। इसके पूर्व भी आप लोगों ने जी का मान आप लोगों ने देखा होगा बेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि अगर हम लोगों ने जी का मान यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है जी, अगर हम लोग को लिखना है तो 9.8 मीटर बटे सेकंड वर्ग, ये एक परफेक्ट माप आप लोग को दिया गया होता है, वो हमको लेना ही होता है। मतलब ये एक कैलकुलेट की गई, ज्ञात की गई वैल्यू है। ये कैसे ज्ञात की गई, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये ज्ञात करने के बाद 9.8 ही क्यों लेना पड़ता है, इसमें बदल क्यों नहीं होता, यही हम लोग ज्ञात करने वाले बेटा, जो कि आज हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे आप लोग के सामने 9.77। अब देखिए 9.8 लेते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे ज्ञात करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिल रही है 9.77। तो देखिए ना, कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, 5 6 7 ऐसे हो, तो उसको 77 ना लिखते हुए उसको एक डिजिट बढ़ाकर लिखते हैं। तो इसको हम लोग 9.77 ना लिखते हुए 9.8 मीटर बटे सेकंड का वर्ग लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है हम लोग किस तरह से कैलकुलेट की है, बहुत ही आसान तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। तो देखिए मैं आपको समझा कर बताता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, ये हमने सूत्र गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ था। न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हमको बल, गुरुत्वीय बल हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ था F बराबर जी गुना M1 M2 बटे डी का वर्ग। अब जैसे देखिए, ये जो गोल दिख रहा है आप लोग को, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के अंदर मान लीजिए कि दो M1 और M2 दो पिंड हमने यहाँ पे रखे, उसके बीच की जो दूरी है वो d है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सूत्र ज्ञात किया था कि F बराबर जी गुना M1 M2 बटे डी का वर्ग। ये जो सूत्र था एक्चुअली ऐसा था, F समानुपाती M1 M2 बटे डी का वर्ग, परंतु जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हमने यहाँ पे ज्ञात का मतलब लेकर इसको इस तरह से बदल दिया। F बराबर समीकरण के पैटर्न में इसको हमने लिख लिया था। अब देखिए आपके सामने जो अभी हम लोग ये जो सूत्र लिखने जा रहे हैं, ये सूत्र का मतलब क्या है। सो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे दूसरा सूत्र लिखा है F बराबर जी गुना M कैपिटल M स्मॉल m बटे r का वर्ग। अब देखिए ये सूत्र हमने कैसे लिखा, यहाँ पे मैंने उसी तरह से जैसे यहाँ पे पृथ्वी बनाई थी उसी तरह से मैंने पृथ्वी बनाई है। इसका एक केंद्रक हमने ले लिया है, जहाँ पे पूरे के पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान स्थित होता है। वो केंद्रक हमने यहाँ पे कैपिटल M से लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे M1 M2 लिखा था, उसी तरह से पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो मैंने यहाँ पे M लिया हुआ है, और पिंड का जो द्रव्यमान है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से मतलब
आखिरी तक स्थित हैं। जो दूसरा पिंड मतलब हमने एक पिंड लिया हुआ है उसके बीच का अंतर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि हम लोग यहाँ पे मानकर चलेंगे पृथ्वी और पिंड के बीच की दूरी, वो हम लोग को आर लेनी है। और यहाँ पे पिंड जो हमने लिया हुआ है उसका द्रव्यमान हमने स्मॉल एम लेकर लिया हुआ है। तो अब देखिए बेटा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर स्थित जो भी पिंड हमने यहाँ पे m द्वारा ले लिया है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है m को हमने यहाँ पे m1 की जगह पे लिखा हुआ है, और पिंड का जो द्रव्यमान है स्मॉल m वो हमने m2 की जगह पे लिखा हुआ है, और दोनों के बीच का जो अंतर था d, है ना, उसको हमने यहाँ पे r से दर्शाया है। तो इस तरह से हमने ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग को पता है कि हमारा F बराबर एक फार्मूला बेटा m गुना a, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ए यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इस ए की जगह पे क्या लेना पड़ेगा बेटा, जी लेना पड़ेगा। तो हमको ये फार्मूला क्या मिलेगा, F बराबर m गुना जी। ठीक है, तो यदि हम लोग ये समीकरण 1 में m गुना जी f की जगह पे अगर हम लोग रखते हैं, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा, m गुना जी बराबर g गुना m कैपिटल M गुना स्मॉल m बटे r का वर्ग। अब देखिए बेटा, इस समीकरण को अब हम लोग को हल करना है। मान लेते हैं बटे 1 है, ठीक है। तो तिर्यक गुणाकार करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, m गुना जी गुना r का वर्ग बराबर जी गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m। अब अगर हम लोग को यहाँ पे स्मॉल जी ज्ञात करना है, तो जी बराबर क्या करेंगे हम लोग, सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो जी गुना m गुना स्मॉल m बटे इसके बाजू की संख्या कौन सी है, स्मॉल m गुना r का वर्ग। तो ये छोटा m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या इक्वेशन मिल रहा है, कैपिटल जी गुना कैपिटल M बटे r का वर्ग। तो ये इक्वेशन अब हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी गुना स्मॉल कैपिटल M बटे r का वर्ग। ये इक्वेशन हम लोग को आखिरी में यहाँ पे मिल गया। क्या यही इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है बेटा, देखिए g बराबर कैपिटल जी गुना कैपिटल M बटे r का वर्ग, ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये क्या है, यह पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित होता, तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि ये जो पिंड है ये पृथ्वी के मध्य बिंदु पर यानी कि सेंटर पर अगर स्थित होता, पृष्ठभाग पर स्थित होता, इतनी दूरी पर नहीं होता, तो ये आर जो है वो नहीं होता। और ये आर क्या होता है बेटा, ये पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल एम लिया था। अब तो पृथ्वी के हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पृथ्वी की ये जो स्मॉल आर से त्रिज्या दर्शाई गई है, उसकी जगह पे हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। तो यही जो उदाहरण है वो आर की जगह पे अगर कैपिटल आर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जी बराबर जी गुना कैपिटल एम बटा आर का वर्ग। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि पृथ्वी के द्रव्यमान और पिंड के द्रव्यमान के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर न लेते हुए कैपिटल आर यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या ले लेते हैं। तो इसलिए पृष्ठभाग जी का मान क्या हो जाएगा, जी बराबर कैपिटल जी गुना कैपिटल एम बटे आर का वर्ग। अब देखिए, जी की जो एसआई है वो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हम लोग को मिलने वाली है, आखिरी में जो उत्तर मिलेगा। और पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग को पता है कितना है, कैपिटल एम यानी कि 6 गुना 10 का घातांक 24 kg। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, 6.4 गुना 10 का घातांक 6 मीटर। और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय स्थिरांक है वो आप लोग को पता है, हमने इसके पूर्व देखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है बेटा, आप लोगों ने पेज नंबर 4 पर देखा था, 6.673 गुना 10 का घातांक ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग बटे केजी का वर्ग। ये तीनों संख्या अभी हम लोग को इस समीकरण में रखनी है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को अब ये समीकरण लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू लिख ली है, कैपिटल एम की भी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख ली हुई है, और आर की भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो स्मॉल जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये सभी संख्या यहाँ पे रख लेते हैं। जी कितना है, 6.67 गुना 10 का घातांक ऋण 11 गुना कैपिटल एम कितना है, 6 गुना 10 का घातांक 24 है,
बटे आर का वर्ग यानी कि 6.4 गुना 10 का घातांक 6 का वर्ग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग को हल करना है तो हम लोग किस तरह से हल करेंगे। तो जो कैपिटल संख्या है इस तरह से हम लोग पास पास लेके आ जाते हैं। 10 का घातांक ऋण 11 गुना 10 का घातांक 24 और 6.4 का वर्ग गुना 10 का घातांक 6 का वर्ग यानी क्या होगा 10 का घातांक 12। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 6.67 इंटू 6 मतलब 6.67 गुना 6 को गुणा करने के बाद यहाँ पे हम लोग को उत्तर मिल गया 40.02 गुणा 10 का घातांक यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे छोड़ा हुआ है। देखिए ऋण 11 और 24 इन घातांकों की यहाँ पे क्या हो जाती है, टोटल हो जाती है, धन हो जाता है। तो 24 में से 11 गए, कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पे बचेंगे 13। ठीक है, 24 में से 11 गए, सीधे सीधे 10 का घातांक 13 बन जाता है और यहाँ पे 12 बन जाता है। तो ये संख्या जैसे कि वैसे ही रखेंगे हम लोग 40.02 बटे 40.96 गुना 10 का घातांक 13 और ये ऊपर 12 चले जाएंगे तो ऋण 12 हो जाते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे इसको हल करने के बाद आप लोग को 10 का घातांक क्या मिलेगा, 1। 13 में से 12 गए 1। अगर इसको हमने हल किया तो यहाँ पे आपका उत्तर मिलता है बेटा 9.77 मीटर बटे सेकंड का वर्ग। इसको आप लोग हल करके देखिए। इसके सामने वाली स्टेप मैं आपको करके बताता हूँ। 40.02 यानी कि यहाँ पे आपको उत्तर आ जाएगा 400.02 बटे 40.96। इसको हल करने के बाद आपको सीधा सीधा ये उत्तर मिलता है 9.77 मीटर बटे सेकंड का वर्ग। तो देखिए यही आप लोग को पृथ्वी के त्वरण को ज्ञात करना था और यहाँ पे बताया गया है कि त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करता है। अतः वह पृथ्वी के किसी भी पिंड के लिए समान होता है। पिंड के किसी भी गुणधर्म पर वह निर्भर नहीं करता है, परंतु ये जो जी का मान है ये हर बार पृथ्वी के दूर दूर होने पर बदलता जाता है। तो यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले बेटा, जी के मान में होने वाले परिवर्तन। जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को 3 परिवर्तन बताए गए हैं। यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन, दूसरा है पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन और तीसरा है गहराई के अनुसार परिवर्तन। अब ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन देखने के लिए मैं इन सभी को शॉर्टकट में आप लोग को बताना चाहूँगा बेटा कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरह उसमें उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। जैसे आपको पता है बेटा कि पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है पूरा का पूरा गोल नहीं है। मतलब इस पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है। इसके लिए उसके पृष्ठभाग पर विभिन्न बिंदुओं की केंद्र की दूरियां अलग अलग होगी है, स्थानानुसार बदलती है ना। तो केंद्र से जैसे हम लोग इसका अंतर देखें तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ध्रुवों के पास क्या होती है बेटा, कम होती है और वही भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। जैसे ये आकृति से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये आकृति से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये हमारी पृथ्वी है। देखिए किताब मैंने सीधी रखी है, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा तिरछा है। ये तिरछा होने की वजह से ये भूमध्य रेखा भी इस तरह से तिरछी हो गई है। तो ध्रुवों के पास जो भी पृथ्वी का अंतर होगा वो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यानी कि जी का मान जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो होगा आप लोगों के अनुसार 9.83 मीटर से पर सेकंड का वर्ग। और ध्रुवों में, दक्षिण ध्रुवों पे भी उतना ही उसका जी का मान आप लोग को देखने के लिए मिलता है। वही बेटा जो भूमध्य रेखा होती है जो थोड़ी सी चौड़ी होती है, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो चपटा हो जाता है। उस वजह से पृथ्वी और इसमें त्रिज्या का अंतर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। उस वजह से जी का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। उसी तरह भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है वो कम हो जाता है, वो चपटी हो जाती है। भूमध्य रेखा पर वो जो उसका आकार होता है वो थोड़ा सा फैलता है। उस वजह से जी का मान जो होता है वो कितना हो जाता है, 9.77 मीटर बटे सेकंड वर्ग। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ध्रुवों पर जी का मान अलग होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। मान लीजिए कि पृष्ठभाग से केंद्र से मैंने कुछ दूरी पर मैंने कोई पिंड
ऊपर तक फेंका है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है बेटा कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से अगर कोई भी पिंड मैं फेंकता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला जो जहाज होता है वो कितना किलोमीटर उड़ता है बेटा, 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक वो उड़ता है ना। लेकिन वही अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो त्रिज्या कितनी है बेटा, 6,400 किलोमीटर है। ये देखिए, ये जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर अगर हम लोग इस आर की अगर बात करें तो वो कितनी है, 6,400 किलोमीटर है। और यही अगर हमने थोड़ा सा 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक मैंने अगर कोई पिंड अगर वो कोई पिंड ऊपर फेंका या फिर कोई जहाज ऊपर उड़ रहा है तो ये बहुत कम है पृथ्वी की त्रिज्या के अनुसार। ये आर के लेवल में ये जो पिंड की जो उड़ान है वो बहुत कम है। इस वजह से जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी की ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन वो बदलता जाता है। अब देखिए कुछ विशिष्ट ऊंचाइयों पर जी के मान में होने वाले परिवर्तन यहाँ पे बताए गए। ये देखिए, मैं जो आपको यहाँ पे ऊंचाई वाले परिवर्तन बताना चाहता हूँ वो ये तालिका से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए पृथ्वी का पृष्ठभाग कितना है बेटा, 0। तो यहाँ पे पृष्ठभाग पर उसका जी का मान कितना होगा, 9.81। फिर माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा शिखर हम लोग इसको मान के चलते हैं, जिसकी ऊंचाई पृष्ठभाग से कितनी है, 8.8 किलोमीटर, मतलब ऊपर ऊपर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ऊपर ऊपर चल रहे हैं। तो उसमें जी का मान कितना होगा, वो भी 9.8 होगा। लेकिन अगर मानव निर्मित गुब्बारा अगर हमने फेंका हो, मतलब ऊपर में छोड़ा छोड़ा और सर्वाधिक ऊंचाई उसने ज्ञात की प्राप्त की कितनी, 36.6 किलोमीटर अगर उसने ऊंचाई प्राप्त की, तो उसके ऊपर मतलब वहाँ पे गुब्बारा जहाँ तक किलोमीटर में स्थित है 36.6, वहाँ पर जी का मान कितना होगा, 9.77 होगा। और यदि हम लोगों ने उसके भी ऊपर अंतरिक्ष यान की कक्षा देखी जो कि 400 किलोमीटर है पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर, वो वहाँ पे जी का मान कितना होगा बेटा, बहुत कम होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलेंगे वैसे वैसे जी का मान जो होता है वो कम कम होता जा रहा है, 8.7 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग उपग्रह की कक्षा में पहुंच गए पृथ्वी के बाहर, यानी कि एकदम पृथ्वी के केंद्र से 35,700 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो वहाँ पे हम लोग को जी का मान कितना मिल रहा है, बहुत कम, यानी कि 0.225। यानी कि इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ती जाती है, पिंड का पिंड जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर ऊपर चलता है वैसे वैसे उसके जी में क्या परिवर्तन होता है, जी का मान जो होता है वो कम कम होता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, क भाग गहराई के अनुसार परिवर्तन। ऐसे जैसे देखिए हम लोग पृथ्वी के गहराई में जैसे कुआं खोदते हैं, कुएं से हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई तक जैसे जैसे हम लोग अंदर तक चले गए और कुएं की लेंथ हम लोग बढ़ाते चले गए, तो देखिए इतना गहरा हम लोग कुआं तो नहीं खोद सकते बेटा। लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, अगर हम लोगों ने पृथ्वी का भाग, अगर यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी का भाग कम होता है परंतु उसके पृथ्वी के द्रव्यमान में भी कमी आती है। आपको पता होगा कि ये जो सूत्र हमने देखा था यहाँ पे, G = GM/R का वर्ग, ये पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, हम लोग तो जी ज्ञात कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हम लोग गहराई तक जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का द्रव्यमान भी कम होता जाएगा, है ना। और ये जो आर की वैल्यू है, आर पृथ्वी की त्रिज्या, वो भी कम होती जाएंगी, है ना। उस वजह से क्या होता है कि एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान कम कम होते जाता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर ऊपर जाएंगे उसी तरह से उसमें क्या होता है, जी का मान कम कम होता जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे उसमें भी जी का मान कम कम होता जाता हुआ आप लोग को दिखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग को बताई गई बेटा कि प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या विभिन्न होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की। पृथ्वी है हमारा ग्रह और उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के एक षष्ठांश होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। इस कारण हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा, मतलब अगर हम लोगों ने पृथ्वी और चंद्रमा की अपेक्षा अगर छलांग के बारे में देखा कि एक छलांग हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी दूर तक हम लोग छलांग मारते, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं मार सकते, लेकिन यही बात अगर हमने चंद्रमा पर एक्ट करके देखी, चंद्रमा पर करके देखी, मतलब छलांग मार के देखी चंद्रमा पर, तो वो हमारी जो छोटी सी छलांग है वो चंद्रमा पर 6 गुना अधिक
ऊंचाई से हम लोग मार सकेंगे। ये बात हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब यदि हमारा जो जी का मान है, जो पृथ्वी पर 9.8 है, वो गुरुत्वीय बल चंद्रमा पर कम होने की वजह से, एक षष्ठांश होने की वजह से, कम होने की वजह से हम लोग और ज़्यादा ऊंची कूद चंद्रमा पर मार सकते हैं बेटा। तो ये सब चीज़ें जी के मान में परिवर्तन होने की वजह से हम लोग को देखने में मिल रही हैं। ठीक है। मैं जहाँ तक आज हमने जितना पोर्शन देखा है गुरुत्वीय त्वरण और जी के मान में होने वाला परिवर्तन, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। और अगर नहीं समझा तो किताब से देख के और ये वीडियो को 1 या 2 बार और समझने की कोशिश करके आप लोग को इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया है। और अगले वीडियो में हम लोग अगला भाग देखेंगे बेटा, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।